हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो अपनी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी एमपी वर्ग 3 चयन परीक्षा के से संबंधित रहेगी। जो इसमें हम्म, गणित पेडागोजी से संबंधित टॉप 100 प्रश्नों को रखा गया है और इसी प्रकार के ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना है। तो चयन परीक्षा शायद अपनी जून जुलाई की समथिंग होगी और अप्रैल की समथिंग इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करना है, बराबर की आप तैयारी बनाए रखिएगा और तैयारी में हर एक क्वेश्चन को नोट करिएगा। नोट करोगे तो आपकी तैयारी उतनी ही बेहतरीन होगी। जितना पढ़ने में मुझे कंप्लीट होता है उतना ही अपना लिखने में भी आधा कंप्लीट हो जाता है, इसलिए आप लोग नोट्स बनाइए तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, जैसे वो वीडियो को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग क्लास है। एक कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। जैसे आज का जो पहला प्रश्न है, निम्न ग्रेड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। जैसे ये वर्गाकार जो बना है तो यहाँ पर जो कॉलम बने हैं तो यहाँ पर जो डॉट रखे हैं तो जी कौन से इकाई स्थान पर, जी दहाई स्थान पर, जी सैकड़ा पर, जो हज़ार रुपये को दर्शाता है। इसी प्रकार से जी यहाँ पर संकेत बताएगा किस कौन से स्थान पर, इकाई पे। यहाँ पर जो निशान लगे हैं कौन से, दहाई स्थान पर। तो जी किस प्रकार का अपन को जी आरेख संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय मान की अवधारणा की ओर। किसकी? स्थानीय मान की अवधारणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृति को उसकी दिखावट के आधार पर वर्गीकरण करने योग्य है। तो बेन हीले के अनुसार वे ज्यामिति के खाली स्थान स्तर पर हैं। यदि वह दिखावट के आधार पर इसका वर्गीकरण कर रहा है, दिखावट के आधार पर, तो बेन हीले के अनुसार कौन से ज्यामिति के स्तर पर है? तो बेन हीले के अनुसार कौन से, मानसिक चित्रण पे है। मानसिक चित्रण इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो इसके लेवल की बात करेंगे तो इसका लेवल क्या है, शून्य है। क्या है? मानसिक चित्रण का लेवल क्या है, शून्य है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे भाग की अवधारणा पढ़ाने के बाद एक शिक्षक कक्षा कक्ष में गणितीय दीवार का निर्माण करते हैं और शिक्षार्थियों को 48 घंटे दिए गए कॉलमों में भाग संबंधी कोई दो तथ्य लिखने के लिए कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये तथ्य लिखे हैं, तो यहाँ पर पहला तथ्य जैसे अंकित, अंकुर, बबीता और बॉबी। तो यहाँ पर इस प्रकार से उन्होंने कॉलम लिखे हैं, इस प्रकार से कॉलम लिखे हैं। तो जी यहाँ पर प्रज्ञा वगैरह वगैरह जी नाम दिए गए हैं। तो इसमें यह गतिविधि से खाली स्थान में शिक्षक की सहायता कर सकती है। किस प्रकार से शिक्षक की सहायता कर सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चों को अभिव्यक्ति की और एक दूसरे को सीखने के अवसर देने के लिए। और यहाँ पर जब ये बड़ा क्वेश्चन मिल जाए आपको समझ में ना आए, तो जहाँ पर ज़्यादातर अवसर, सीखने के अवसर, स्वयं से अवसर मिल रहे हैं, वो स्वयं बच्चा अभिव्यक्ति दे रहा है। यहाँ पर बच्चा अभिव्यक्ति दे रहा है, वो सीखने का अवसर मिल रहा है, सीखने के अवसर देना मिल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर, ऐसे ऑप्शन ज़्यादातर 90% तक के ऐसे ऑप्शन राइट होते हैं। तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादातर सही होता है और कैसे अपन को छांटना है यदि सब ज़्यादा जो कोई भी समझ में ना आए। यहाँ पर एक और देखना है, जो ज़्यादातर बड़ा ऑप्शन दिखेगा वह भी ज़्यादातर होता है, क्योंकि उसमें पूरी बात को स्पष्ट तरीके से बताया जाता है। और जहाँ पर पूरी बात को स्पष्ट बताया गया हो वह क्वेश्चन ज़्यादातर सही माना जाता है। और यहाँ पर जो ध्यान रखना, जे जहाँ पर बच्चे को अभिव्यक्त करने का अवसर दे, वो स्वयं सीखने का अवसर मिलता हो, वह तुम्हारा 90% तक के सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति अवरोध का संभावित संकेत है। चाक्षुष का यानी आंख का संभावित संकेत क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गणित संबंधी तथ्यों के साधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक शिक्षक एक शिक्षक कक्षा 3 में निम्नलिखित कार्डों का वितरण करता है और बच्चों को समान आकृतियों का मिलान करने के लिए कहता है।
इस प्रकार से ये दो आकृतियाँ दी हैं और समान मिलाने के लिए कहता है कि कौन सी आकृति किसमें मिल सकती है। तो जैसे जे वाली आकृति इसमें मिलेगी और जे वाली आकृति इसमें मिलेगी। तो ये किसकी ओर संकेत करते हैं, तो आगे देखेंगे। तो ये चार यहाँ पर ये आकृतियाँ दी गई हैं। इसके बाद में ये क्या बता रहा है, तो विभिन्न अभिव्यंजनों अभिव्यंजसों अभिव्यंजसों में समान आकृतियों की पहचान करने में बच्चों की मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार की जब आकृतियाँ देंगे तो उसमें आकृतियों में समानता पहचानने में बच्चों की क्या करते हैं, ज़्यादातर मदद करते हैं। और बच्चों की इस प्रकार से मदद वगैरह मिलेगी तो वहाँ पर भी ज़्यादातर क्वेश्चन राइट होता है 90% तक के। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है, तो इसका जो राइट आंसर है, जियो बोर्ड के द्वारा क्या ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी विशेषताएं बताई जाती हैं। जियो बोर्ड से क्या ज्यामितीय आकृतियों की ज्यामितीय आकृतियाँ उसकी विशेषताएं बताई जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे गणित में प्राक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है नियमों सूत्रों और कलम विधियों गणित का ज्ञान होना और परिशुद्धता लचीलेपन एवं निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना होता है। तो और इसके बाद में नीचे गणित में लचीलापन खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो गणित में लचीलापन किसकी ओर संकेत करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता। एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक खास प्रकार की समस्या का समाधान करने की योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे एक बच्चा मानसिक रूप से जैसे 27 और 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्यान करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा कि मैंने 38 को क्या 40 मान लिया, क्योंकि इसके नज़दीकी थे, इसलिए इसे वो 27 को कितना, और 27 और 40 को कितना 67, 27 प्लस 40 यानी 67। तो मैंने 65 को प्राप्त करते हैं। 65 प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिए। 65 प्राप्त करने के लिए क्या 2 घटा दिए। तो योग करने की यह युक्ति कौन सी कहलाएगी, तो प्रतिकारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती है। मानसिक गणित संबंधी गतिविधियाँ महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह निम्नलिखित में से किसी एक के अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करता है। तो जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा बड़ा दिखाई देगा उसमें संपूर्ण भाषा होती है उसको स्पष्ट किया जाता है। तो अधिकांश 90% तक के वही वाला ऑप्शन राइट होता है। तो कौन सा, ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जैसे प्राथमिक कक्षा का एक बच्चा संख्या संक्रिय चिन्हों सिक्कों एवं घड़ी की सुइयों में अंतर स्थापित नहीं कर पाता है। यह तथ्य इंगित करता है कि इस बच्चे को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेत्र में समस्या है। तो यहाँ पर किस में इंगित नहीं कर पाता है, तो सुइयों में अंतर नहीं कर पाता है। और जब सुइयों में अंतर नहीं कर पाते तो इसको कौन सी समस्या है,
तो दृश्य प्राक्रमण की समस्या है कौन सा? सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी गई त्रुटियों ज्ञात हुई। जैसे 1/2 प्लस 1/3 को उसने 2/5। इस स्थिति में शिक्षक को उपचारात्मक कार्य के रूप में क्या करना चाहिए? यदि इस प्रकार से गलती करता है कि ऊपर का ऊपर जोड़ दिया, नीचे का अंश को अंश में जोड़ दिया, हर को हर में जोड़ दिया, यदि इस प्रकार की गलती करता है तो एक शिक्षक को किस प्रकार से तरीका अपनाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, लघुत्तम समाप्तवर्तक यानी लासा की अवधारणा को समझने में बच्चे की सहायता करें। जो लघुत्तम समाप्तवर्तक है यानी लासा को समझने में अवधारणा को समझाने में या समझने में उसकी सहायता करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम में लगाएं। निम्नलिखित जो कार्य हैं, जैसे पहला कार्य क्या कह रहा है? शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। तीसरा ऑप्शन है जैसे शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को यानी सत्यापित करते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पहले तो आएगा कौन सा? तीसरा वाला, फिर दूसरा वाला, पहला यानी 32-14 यानी कौन सा? पहले नंबर तो आएगा जो पहले नंबर क्या आएगा? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को स्थापित करे। इसके बाद में दूसरे नंबर आएगा कौन? दूसरे नंबर आएगा कौन? पहले नंबर तो आएगा कौन? शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तु को स्थापित करे। और दूसरे नंबर आएगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाइयों का प्रयोग करे। और तीसरे नंबर आएगा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करें। इसके बाद में चौथे नंबर आएगा कौन? शिक्षार्थी मीटरी इकाइयों के बीच के संबंधों को समझते हैं। कौन सा? तो इस प्रकार से अपन लगाएंगे कौन सा, यानी तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित करने के लिए शिक्षक खाली स्थान शुरुआत कर सकता है। क्या शुरुआत कर सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हथेली पत्ते नोटबुक आदि से भिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। हथेली पत्ते नोटबुक आदि से विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अनौपचारिक रेखा गणित। कौन सा? अनौपचारिक रेखा गणित। कौन सा? बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है जैसे एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना कराने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है। किसके द्वारा बढ़ा सकता है? तो शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का